मैं मोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विरासत में। आज के इस वीडियो में यूपीएससी में जो इंटरव्यू का स्कैम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2020 के कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट के व्यक्तिगत अंक जारी किए हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इसमें देश लेवल पर टॉपर रहे हैं बिहार के शुभम कुमार, जो कि बिहार में कुशवाहा जाति से ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनको इंटरव्यू में सबसे कम अंक मिले हैं। टॉप 10 में जो शामिल अभ्यर्थी है उसमें शुभम कुमार को सबसे कम अंक मिले हैं, जबकि वो टॉपर हैं। और उनके टॉपर होने की वजह है उनका रिटेन में बहुत ज़्यादा मार्क्स होना। रिटेन में उनको 878 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि इंटरव्यू में उनको मात्र 176 मार्क्स दिए गए हैं। वहीं टॉप 10 के अन्य अभ्यर्थियों को अगर हम देखते हैं, सेकेंड में जागृति अवस्थी है, उनको रिटेन में 859 है और इंटरव्यू में 193 है। अंकिता जैन को रिटेन में 839 है और इंटरव्यू में 212 है। यश जालुका, इनको रिटेन में 851 है और इंटरव्यू में 195 है। ममता यादव है, इनको रिटेन में 855 है और इंटरव्यू में 187 है। मीरा के 835 है रिटेन में, इंटरव्यू में है 187। प्रवीण कुमार 848 है रिटेन में, इंटरव्यू में है 193। जेके नागजी 858 है रिटेन में, इंटरव्यू में है 182। अपला मिश्रा रिटेन में 816 है, इंटरव्यू में इनको 215 अंक दिए गए हैं और इस प्रकार इनका कुल 1040 होता है। सत्यम गांधी है 10वें नंबर पर, इनको रिटेन में 827 अंक मिले हैं और इंटरव्यू में इनको 201 अंक दिए गए हैं। यूपीएससी के पिछले रिजल्ट को लेकर और वर्तमान रिजल्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा दिखेगी कि बहुसंख्यक समाज से आने वाले जो अभ्यर्थी है, चाहे वो लिखित में टॉप ही क्यों ना हो, उनका इंटरव्यू में हमेशा से कम नंबर उनको दिया जाता रहा है। उनका इंटरव्यू में हमेशा से कम नंबर रहा है, चाहे वो टीना डाबी रही हो या वर्तमान यूपीएससी के टॉपर बिहार के शुभम कुशवाहा रहे हों। वरिष्ठ पत्रकार और देश के जाने माने बुद्धिजीवी प्रोफेसर दिलीप मंडल का कहना है, अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट रिटेन में अच्छा नंबर लाता है तो उसे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट का रिटेन स्कोर जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा उसके इंटरव्यू के नंबर घटते जाएंगे। आगे वो लिखते हैं, आपकी कैटेगरी से भी तय होता है आपका इंटरव्यू स्कोर। इस साल के सिविल सर्विस के रिजल्ट का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बता रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर अरविंद कुमार। फिर आगे वो बताते हैं कि आज़ादी के बाद एक समस्या आ गई। यूपीएससी ने 1950 में सिविल सर्विस परीक्षा कराई, पर हाय किस्मत, एससी अच्युतानंदन दास टॉपर हो गए। आर्यावर्त में ये कैसे होने दिया जाता? दास को इंटरव्यू में सबसे कम नंबर देकर रैंकिंग लास्ट की गई, देश का सम्मान बच गया। स्रोत NCSC GOI यूपीएससी इंटरव्यू स्कैम। क्यूरियस केस ऑफ अच्युतानंद दास यूपीएससी इंटरव्यू स्कैम हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। Das, a Dalit, topped the written exam in 1950 but got the least number in the interview. Thus, he became the lowest ranked candidate and allotted the उत्तर प्रदेश कैडर। तो इस प्रकार से ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, पिछले रिजल्टों का अगर आप अध्ययन करें यूपीएससी का, या प्रथम यूपीएससी के जो प्रथम बार का ही जो रिजल्ट था उसमें जो अच्युतानंदन दास थे, जो एससी से थे, एससी कैटेगरी से थे और जिनका रिटेन में सबसे ज़्यादा मार्क्स था, लेकिन इंटरव्यू में कम करके उनको पीछे किया गया। तो यूपीएससी के रिजल्टों का अध्ययन करने से पता चलता है कि एक बार की बात नहीं है, बार बार इस तरीके से किए जाते हैं और इस प्रकार से जो SC ST OBC से बहुसंख्यक समाज से आने वाले प्रतिभावान छात्र के प्रतिभा को दबाया जाता है। प्रोफेसर दिलीप मंडल एक पोल क्रिएट करते हैं और उस पोल में वो कहते हैं कि क्या यूपीएससी इंटरव्यू स्कैम के सामने आने के बाद चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यूपीएससी को सभी इंटरव्यू के वीडियो ऑनलाइन डाल देने चाहिए। अभी तक 4000 से ज़्यादा वोट इस पे आए हैं, पोल आए हैं, इसमें 94% लोगों ने कहा है कि हाँ। लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से इंटरव्यू में
भेदभाव किया जा रहा है बहुसंख्यक समाज के अभ्यर्थियों को। निश्चित रूप से ये देश के सामने आना चाहिए कि आखिर इंटरव्यू में ऐसे किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि रिटेन में जो बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी टॉप होते हैं उनका इंटरव्यू में मार्क्स कम आ जाता है, और वही उसके उलट हमेशा से जो सवर्ण जातियों के, ब्राह्मण तत्सम ऊंची जातियों के जो अभ्यर्थी है उनका हमेशा, भले ही रिटेन में कम भी हो, उनका हमेशा से इंटरव्यू में उनको ज़्यादा नंबर आते रहे हैं। आर्मी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा गया, यूपीएससी से जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं किया जाएगा तब तक द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा काटा जाता रहेगा, इसलिए यूपीएससी से इंटरव्यू को खत्म करो। मंडल आर्मी चीफ पदयात्रा के दौरान जन चौपाल में इसको लेकर बहुजनों को जागरूक कर रहे हैं। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि अपाला मिश्रा को सिविल सर्विस में टॉप 10 में रैंक दिलाने के लिए सारी कायनात जुट गई थी। 215 नंबर मिले इंटरव्यू में, रिटेन में फिसड्डी थी। यूपीएससी का इंटरव्यू घोटाला आपको हिलाकर रख देगा, इंतजार करें डिटेल का। रिया डाबी की रिटेन में रैंक 2 है, इंटरव्यू के जरिए उनको पीछे किया गया है, उनको इंटरव्यू में सिर्फ 162 मिले हैं। शुभम कुमार का रिटेन इतना अच्छा था कि इंटरव्यू में छिलाई को झेल गए। टॉपर्स लिस्ट देखिए, इंटरव्यू में 200 से ज़्यादा नंबर सिर्फ सवर्णों को दिए गए हैं। लिख कर रख लीजिए, अगले साल से यूपीएससी इंटरव्यू के नंबर अलग से जारी नहीं करेगा, सब गोपनीय हो जाएगा, वैसे ही जैसे रिजर्व लिस्ट गोपनीय हो गई। लोग अफसर बनते हैं, लिस्ट में नाम नहीं होता है, जाति देखकर अंक दिए जाते और दोष आरक्षण को देते हैं। लिखित में हार जाते हैं शर्मा, दुबे, तिवारी, शुक्ला और मौखिक जीत जाते हैं। इसी खेल को एससी, एसटी, ओबीसी को समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के साथ इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और देश की प्रतिष्ठित संस्था यूपीएससी, जिससे आईएएस आईपीएस अधिकारी निकलते हैं, देश को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, उस एग्जाम में किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों का गला काटा जा रहा है। टॉप 10 में शुभम कुमार के साथ ही ममता यादव है, इन दोनों को सबसे कम नंबर मिले हुए हैं इंटरव्यू में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भारत में हर क्षेत्र में किस प्रकार से जातिवाद हावी है और किस प्रकार से बहुसंख्यक वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों के साथ जातिगत भेदभाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।